सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मैं पूनम अपने एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7। अब मैं अपनी डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेली के दिन में सबसे पहले मेरा काम होता है सुबह की एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी रहती है। और शरीर के हिसाब से देखते हुए अपने आप को फिट और फिटनेस रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और आजकल तो मौसम ऐसा हो गया है कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। चेहरा हो या शरीर हो, सब के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड, हमारी डेली की रूटीन में यही होता है कि हमें अपने डेली के सामानों को सही जगह पर रख देना। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बिखरा होता है, कभी कभी बिखरा होता है। क्या किया जाए, शरीर है, जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। ये सबसे पहले मॉर्निंग का रूटीन है। चाय वगैरह होने के बाद सारे जो पानी वगैरह के बोतल सब खाली थे नाइट का, तो उसको सब मैंने रख दिया है। अब बिस्किट के डब्बे भी को अपने अपने स्थानों पर शेड कर दिया है। और साथ में छोटे छोटे जो क्लीनिंग होते हैं उसको भी चालू कर दिया है। तो हम लोग गृहिणी लोग का यही आदत है कि जो काम बिखरा हुआ है उसको समेटना और उसको अपने अपने स्थानों पर रखना। हम ना ये सब काम करें तो हमारा घर बिखरा पड़ा हुआ रहेगा। और हम लोगों में इतनी क्षमता होती है कि हम लोग अपने कामों को बहुत अच्छे से, बेखूबी से, बहुत अच्छी तरह से निभाने भी जानते हैं और मैनेज करने भी जानते हैं। अगर हम लोग ना हो तो शरीर क्या घर, हमारा घर भी बहुत बिखरा हुआ रहता है। ये मैंने रियलाइज किया है कि एक दिन मैं बीमार पड़ती हूँ तो घर इधर से उधर अस्त व्यस्त रहते हैं। ये सारे जो बर्तन हैं नाइट के बर्तन हैं, धुल के मैंने जो रखा था वो सारे नाइट में उसको अरेंज कर देंगे। और जो सिंक में बर्तन है सुबह मॉर्निंग का है, चाय पानी का बर्तन है, तो उसको भी धुल के यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा बर्तन जो होता है वो बाहर होता है, जो हमसे खड़े होकर नहीं धुलती है, तो मैं उसको आराम से बैठ कर बर्तन को बाहर धुलती हूँ। जैसे तावा हो गई, कढ़ाई हो गई, तो ये सब बर्तन हमको किचन में अच्छे से नहीं धुलते हैं क्योंकि सिंक हमारा है छोटा और किचन भी छोटा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं ज़्यादा बर्तन नहीं धुल पाती हूँ, तो मैं बाहर बर्तन धुलती हूँ। और सारा बोतल को भी भर के रख देंगे क्योंकि मैं ही सारा बोतल के भरती हूँ। रहता तो हमारे घर में कोई नहीं है, बड़ा बेटा तो वो तो बाहर ही रहता है, हस्बैंड चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, और फिर छोटा बेटा का स्टडी रहता है तो वो अपनी पढ़ाई में जुटा रहता है। और मैं उसको परेशान भी नहीं करती हूँ क्योंकि 1 साल उन्होंने अपना गैप कर दिया है। 12th होने के बाद 1 साल गैप करके अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो वो उसमें लगा हुआ है। बस वो जिस मकसद से काम कर रहा है, पढ़ रहा है, बस मैं यही चाहती हूँ कि बस भगवान करे, माता रानी चाहें तो उसको उस मनोकामना पूर्ण कर दें। और यहाँ हमारा मैं सारा किचन ड्राई फ्रूट वगैरह और चीनी रखती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए रखती हूँ कि यहाँ मेरा पूजा का सामान भी पड़ा रहता है। जो हमारा पूजा का साफ़ सुथरा जो व्रत का रहता है वो सामान भी पड़ा रहता है। और नवरात्र भी आने वाली है तो छोटा मोटा काम जो हो है वो भी मैं क्लीन करते चली जा रही हूँ, सफाई वाला भी। तो थोड़ा बहुत डिब्बे भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। अब मुझे पूजा की सफाई करनी है, तो पूजा की सफाई मैं मंडे या ट्यूसडे को मैं कर दूंगी क्योंकि गुरुवार से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि जितना जल्दी हो सके, और सुबह जल्दी मुझे उठना भी पड़ेगा, पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि जब सभी लोग रहते हैं तो हम लोग साथ में ही आरती करते हैं सभी लोग मिलके। तो देखते हैं कि इस बार बेटा मेरा बड़ा वाला बेटा है कि रहता है कि नहीं, क्योंकि वो सैटरडे संडे को सिर्फ आता है, या तो बीच में उसको मौका मिलता है तो फिर वो घर से भी काम कर लेता है। उसका ऐसा काम है कि उसको बाहर ही बाहर टूर करना पड़ता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो उसको कहना मुश्किल होता है। ऐसे हम लोग हर साल एक साथ ही सुबह के 8 बजे तक हमारी आरती हो जाती है, सभी एक साथ मिलके ही आरती करते हैं। उसके बाद घर के जो काम होते हैं तो मैं सुबह में ही झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। खाना मैं बाद में बनाती हूँ, पहले हमारा पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद घर का और भी काम होते हैं। आप लोग से बातें करते हुए इतनी बर्तन भी धुल गए, अब थोड़े बर्तन हैं तो उसको मैं बाहर धुलूँगी। अब ये सब करते हुए मुझे 9 बज चुके हैं। अब मुझे नहाना भी है, पूजा भी करनी है। तो मेरा डेली का नियम है कि मेरी 12 बजते, चाहे मैं कितना बजे सुबह में उठूँ, फिर भी मेरा नियम हो चुका है 12 बजे। जब मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ तो मैं और भी एक्स्ट्रा काम भी अपने आप को डाल लेती हूँ, चलो टाइम है, ये भी कर लो वो भी कर लो।
और जब तक हम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं उस काम में लग जाते हैं। चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन उस काम में को करने में मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है एक सुकून मिल जाती है उस काम को करने के बाद। हर चीज़ अपने अपने स्थान पर अगर हमको मिल जाए, अरेंज हो जाए, तो फिर लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि आज मेरे पास टाइम था तो मैंने ये कर लिया। उसी तरह से मेरा तो यही रहता है कि मैं चाहे लाख सुबह में उठ जाऊँ, पर जब तक मैं टाइम रहता है तो लगता है कि मैं सारा अपना काम निपटा लूँ। और मैं आजकल यही सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी नहा लूँगी, आज मैं जल्दी नहा के मैं नाश्ता कर लूँगी, लेकिन नहीं, ये मुझसे कभी होता ही नहीं है। लेकिन 12 डेली बज जाते हैं और फिर उसके बाद जब पूजा का टाइम आता है तो मैं जल्दी 15 मिनट में पूजा करती हूँ। फिर भगवान से कहती हूँ सॉरी भगवान जी, देर हो गया है। अब फिर करके मैं अपना काम में लग जाती हूँ। क्या किया जाए। सबको मैंने भेजने के बाद ये सब मैं काम कर रही हूँ। तो ये सब भी जो है डिब्बे में सब सामान वगैरह रखा है, तो इसको भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं। बीच बीच में ये सब काम करते भी रहना चाहिए। लाख हम सफाई कर देते हैं फिर भी वो हमको गंदा ही दिखता है। और सही में हमको गंदा तो ज़रूर दिखता है क्योंकि फैल जाता है, कुछ दिन के बाद फिर वो फैल जाता है। बस निकालते रख देते हैं। अगर हम अरेंज करने अच्छे से लगे तो सामान हमको बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। पर एक हाथ तो नहीं है, कभी बच्चे भी निकाल लेते हैं, कभी मुझसे भी निकल जाता है। और सुबह ऐसा रहता है कि कभी कभी शरीर भी आलस हो जाता है तो मन नहीं करता है। तो और इसको भी मुझे अरेंज भी करना था। अब सब मैं इसको दिवाली के लगभग में सफाई करूँगी और मैं नवरात्र के बाद मैं फटाफट अपना क्लीनिंग भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। मेरा घर ऐसा है कि कबर्ड वगैरह लगा नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है। और जब तक मैं अपना मकान खुद बनवा ना लूँगी नए तरीके से, तब तक हमें ये कबर्ड वगैरह मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी। तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि बच्चों को सेटल करना। बच्चे अगर सेटल हो गए तो सब काम अपने आप सेट हो जाएगा। तो यही मेरी मकसद है कि मैं छोटा बेटा मेरा एक बार सेट हो जाए, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे हर काम करूँगी। और ये सारे केक का मेजरमेंट का है रखा हुआ है, तो इसको मैंने सब क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा हवा दे दिए हैं सूखने के लिए, नहीं तो बदबू आने लगती है। अब मॉर्निंग के बाद मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। किचन में आई तो दूध का ढक्कन खुला हुआ था। मुझे आवाज़ तो हुई थी, मैं लेटी हुई थी तो आवाज़ हुई थी, पर हम सोचे कुछ और गिरा है, लेकिन हल्का सा किचन खुला हुआ था। तो मैंने देखा कि हल्का किचन खुला हुआ है, तो ध्यान नहीं दिया हमने। तो फिर आके मैंने देखा कि दूध खुला पड़ा हुआ है। तो बिल्ली ने इसका मतलब है कि दूध जूठा किया होगा। अब पीता तो है नहीं, पर हाँ जूठा करके चला जाता है। इतना गुस्सा आता है। उतना सारा दूध था, आधा केजी से ऊपर मेरे दूध था, और वो जूठा कर गया है। ज़रा भी थोड़ा सा हल्का फुल्का भी किचन खुला रहता है तो वो देख ले, उसकी नज़र चली जाती है और किचन के दूध सारा जूठा कर दिया है। और थोड़ा दूध मैंने फ्रिज में रखा, जो आज मैंने दूध मंगवाया था वो फ्रिज में रखी हूँ, और जो कल का दूध था वो जूठा किया है। तो उसमें से सोचे थे कि उसकी क्या खोआ बनाना था, खोआ नहीं राबड़ी बनाना था, क्योंकि ब्रेड की मीठा बनाने जा रहे थे तो उसके लिए हमको राबड़ी चाहिए था। तो और जूठा कर गया। अब दूसरी दूध का बनाएंगे। अब पहले चाय बना लेते हैं, और थोड़ा सा पानी वगैरह बोतल है जो दोपहर को खाए थे, तो बोतल खाली पड़ा हुआ है तो उसको भर देती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो चलिए पहले कर लेते हैं, पूजा को क्लीन कर लिए हैं। ये बज रहे 5:30 और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ा हुआ है। मुझे मार्केट जाना है, पता नहीं मार्केट जा पाऊँगी कि नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे सामान कुछ ज़रूरी लानी ही भी है। तो मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ कि चलो मुझे छोड़ दो, पता नहीं हो जाता है कि नहीं कि मैं जाती हूँ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और वॉच करते रहिएगा। तो देखो कितना सारा दूध था हमारा, काफ़ी मलाई भी जमी हुई थी। इतना गुस्सा आ रहा था
अक्सर ये चीज़ होता है, ज़रा भी थोड़ा सा भी किचन हल्का फुल्का हो तो घुस जाता है। सारा दूध को मैंने बाहर निकाल दिया पीने के लिए, अब फिर भी वो नहीं पिएगा। चलिए जब तक मैं अपनी चाय बना लेती हूँ अच्छी दूधों से। और देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी चाय बनी है अदरक डाल के। तो मैं बाग बकरी चाय ही मंगवाती हूँ, जिसका कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे। टेस्ट इसका बाग बकरी का ही आता है। थोड़ा कॉस्ट ज़रूर रहता है, लेकिन चाय का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर चाय भी छान लेते हैं। और देखिए तेल निकाल के रखती हूँ, तेल ख़त्म हो गया है तो अब इसको डिब्बे में डाल देंगे। पॉलीथीन सिली निकाल दिए, कैसे नहीं कि वो पड़ा के पड़ा रह जाए और मेरा चूहा या बकरी कोई भी और काट के चला जाए तो फिर पता चला कि पॉलीथीन में ही सारा चाय गिर गया है। और रात का टाइम है, तो रात के करीब 8 बज रहे होंगे, 8 या 8:30। तो बेटा से पिज़्ज़ा मंगवाए थे, कुछ खाने की इच्छा हो रही थी तो मैंने कहा था पिज़्ज़ा लेके आ जाओ। तो हम और मेरा छोटा वाला बेटा है, तो बड़ा बेटा दे के गया है पिज़्ज़ा। तो छोटा वाला से कह रहे इसको ओपन कर दो। तो पनीर का पिज़्ज़ा है। अब बहुत दिनों के बाद पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन सही बताऊं मुझे मैदा मैदा सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि अब मुझे इच्छा भी नहीं होती है पिज़्ज़ा खाने की, क्योंकि मैदा का स्वाद मुझे अब लगने लगा है। अब इतना कुछ खा चुके हैं कि अब किसी चीज़ों का मन भी नहीं होता है। पहले होता था कि खा लूँ, अब सब चीज़ों से मन भर चुका है, क्योंकि एक एक चीज़ का टेस्ट ले लूँ तो मुझे घर का ही दाल रोटी सब्जी के जो मज़ा आती है वो मुझे किसी चीज़ों में मज़ा नहीं आती है। कभी कभी स्वाद बदलने के लिए अब मैं घर में पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ। तो मैं अक्सर यही काम करती हूँ कि घर का ही सामान मैं खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आजकल मिलावट की वजह से ये लौकी के कोफ्ते समझ में नहीं आता सब्जी क्या बनाए, तो लौकी के कोफ्ते बना देते हैं और रोटी सेक देती हूँ। और बारिश का मौसम है तो कुछ समझ में नहीं आ रही क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और सुबह में जब गए थे तो सब्जी लेके आए थे और तेल भी ख़त्म हो गई थी, तो तेल भी निकाले डाले हैं। अब मार्केट जाना है, लेकिन मार्केट जा नहीं पा रहे बारिश की वजह से। आज सोचे थे कि मैं मार्केट चली जाऊं, पर मार्केट में निकलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कुछ काम हो जाते हैं। वीडियो एडिटिंग करने में भी टाइम मुझे लग जाता है, काफ़ी समय मुझे लगेगा। घर का भी छोटे बहुत सारे काम होते हैं। अब नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, तो उसकी भी टेंशन बनी हुई है। सामान लाना है, क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, बहुत कुछ की होती है। फिर पूजा पाठ की टेंशन बनी हुई है। इस समय मेड भी नहीं है। अब 1 तारीख से मेड आएगी, तो वो बर्तन धुलेगी और झाड़ू पोछा हम अपना खुद कर लेंगे। तो चलिए पहले सब्ज़ी बनाते हैं। लौकी को छील लेते हैं। और लौकी देखिए कितनी अच्छी लौकी 10 रुपये की मिल गई थी। आज सुबह में गए थे ना हम बाज़ार, तो 10 रुपये की लौकी लेके आए थे। तो चलिए पहले लौकी को छील लेते हैं। तो लौकी के कोफ्ते बना लेंगे और तोरई की सूखी सब्ज़ी जो फ़ौरन पे बनते हैं प्याज पे। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ तोरई की सब्ज़ी या रोटी। तो मैं तो सोची थी तरोई बनाने के लिए, पर बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने लौकी के कोफ्ते बना लिए। क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बच्चे खाते नहीं हैं, तो कोफ्ते बना दो तो सभी बच्चे भी खा लेते हैं। और मैं तो तरोई के साथ खाऊंगी। तो इसमें हरा मिर्चा डाल दिए हैं, तरोई डाल दिए हैं, सॉरी प्याज डाल दिए। तो प्याज लाल हो गया है, तो इसी में हम तरोई डाल के बस फ़ौरन पे इसको बनाई हूँ। और काफ़ी मुझे अच्छा और टेस्टी लगता है रोटी के साथ। तो मैं मेरे हस्बैंड खाएंगे और कोई नहीं खाता है, बच्चे तो छूते ही नहीं हैं। और भुट्टा भी लेके आए थे, तो वही हस्बैंड भुट्टा भून रहे थे। मैं कही कि मेरा भी भून दीजिएगा। अब बारिश के मौसम में तो भुट्टे का आनंद अलग आता है। अब पता नहीं क्यों इस समय इतनी बारिश हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। आइए देखो हमारी सब्ज़ी बन गई है। मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग सहयोग दीजिए। और देखिए सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। तो चलिए बाय, गुड नाइट।